मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम एनटीपीसी का जो सेट लेकर आए हैं मैथ में, ये हम बुक जो आप रेलवे का देख रहे हैं घटनाचक्र, इसका टोटल सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इस सीरीज में, जिसमें प्रत्येक दिन आपका वीडियो आएगा, जिसमें से हम सबसे पहला चैप्टर सेलेक्ट किए हैं। वो आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसमें 10 से 15 वीडियो हम पर डे अपलोड करेंगे और साथ में यहाँ से सोल्व करते हैं आज का नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/2 है। दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उनमें से एक संख्या, देखिएगा एक संख्या मान लीजिए, एक प्लस भी मान लीजिए, दो संख्या जिसका योग दिया है 9, और उनमें से एक संख्या उनको व्युत्क्रमों का योग 1/a + 1/b = आपको दिया हुआ है 1/2। तो कहा जाता है आपको कि इसमें से आपको निकालना है क्या चीज? एक संख्या ज्ञात करना, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 2, 6, 5, 4। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा सबसे पहले यहां से बनाने का तरीका, ये आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो इनमें से कोई भी एक संख्या पूछा है। तो सबसे पहले यहां से हम यदि एलसीएम लेते हैं ए बी का, तो आपका बन जाएगा b + a = 1/2, जो कि b + a का वैल्यू दिया है 9/ab = 1/2। आप कह सकते हैं ए बी बराबर आपका आएगा 18, ए बी बराबर आपका आ गया 18 और a + b दिया हुआ है 9, जिसमें से आपको बोला जा रहा है सबसे पहले कि इसमें से आप यहां से देखिएगा, फर्स्ट आपका यहां हो गया, सेकंड आपका यहां से आप ऑप्शन के सहारा भी ले सकते हैं। देखिएगा यदि हम ये लेके चलते हैं, एक संख्या 2 लेते हैं, एक संख्या 2 होगा तो अगला संख्या 7 होगा। तो चलिए 7 2 9 तो हो गया, लेकिन 7 दूनी 14 होता है। ये सेटिस्फाइड नहीं है, कहा कि 7 तो 2 लेते हैं तो आपका आता है 14, लेकिन मल्टीप्लाई आता है 18। तो चलिए ये तो आंसर होगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे, एक एग्जांपल लेते हैं 6। चलिए यदि आप एक संख्या 6 लेते हैं तो अगली संख्या आपकी होगी 3। तो यहां से तो आ गया आपका 9, लेकिन यहां से देखिए 6 और 3, 6 3 18, ये भी सेटिस्फाइड है, यानी इसका आंसर आपका आ गया बी, यदि हम ऑप्शन से चले तो। दोस्तों ये था हमारा पहला। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाए? देखिएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 5 6 3 2 6 5 4, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपका है 7 2 5 3 5 6 6। सी में आपका ऑप्शन है, सॉरी ये आपका सी है जी, माफ कीजिएगा, और ये आपका बी होगा। देखिएगा यहां से आपका बी में है 6 5 4 2 1 7 6, और आपका डी में है 4 1 8 7 2 9 0। दोस्तों इसका सबसे बड़ी बात है कि 4 के विभाज्य का नियम क्या है? 4 का विभाज्य का नियम है कि इसका आपका लास्ट 2 डिजिट आपका डिवाइड होनी चाहिए, तो पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इससे आप 4 से भागा देंगे इसमें 54 में, तो आपका नहीं कटेगा। तुम बोल निकले पड़े ना जी, तुम दोस्तों देखिएगा ये आपका लास्ट में है 54, जो कि 54 डिवाइड नहीं हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये आपका आंसर नहीं है। थोड़ा इस पे देखते हैं, 4 से भागा देते हैं इसमें, तो ये भी आपका 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है। देखिएगा यदि 4 से 66 में भागा देते हैं तो आपका 1 में आ गया 2 26, ये नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, सी भी आंसर नहीं होगा। आइए देखते हैं यहां से 76, 4 से भागा दीजिए 76 में, तो 1 मतलब है 4, और यहां से आ गया 3 6 9 चौके 36, 9 चौके 76, यानी आपका सही आंसर है बी। दूसरा का सही आंसर बी। चेक करने का तरीका मेरे प्यारे दोस्तों, यदि लास्ट 2 डिजिट आपका डिवाइड हो जाए। दोस्तों देखते हैं यहां से हम तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2 7 6 x 1 है, जो 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे टर्न किया गया है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 7 6 x 1। तो बताइए x का ऐसे कौन कौन से मान होंगे, ऐसे कौन कौन से मान होंगे जिन जो 3 से विभाज्य हो जाए
और इसका योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रूल, जो 3 से विभाज्य होता है उसका हम अप्लाई करेंगे। तो बताइए 3 से विभाज्य होने का नियम है दिए हुए संख्याओं का योग, दिए हुए संख्याओं का योग तो जोड़ते हैं इसको, तो हमारा आता है 7 2 9 9 6 15 15 और 1 16। तो बताइए 16 है, इसमें कौन कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा कि हमारा क्या विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो इसमें हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, 18 आएगा जो ये 3 से विभाज्य है पहला। यहां से यानी यहाँ पे x के मान पे हमारा 2 होगा, फिर क्या रखना पड़ेगा हमको 5 भी रखेंगे तो हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। देखिएगा 16 5 यदि हम जोड़ते हैं इसमें 5 भी रखते हैं x के वैल्यू पे तो 16 5 21, ये भी आपका विभाज्य हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे रखा जाएगा 5, यहाँ पे आपका रखा जाएगा 5। फिर 16 में हम क्या रखते हैं, 16 में यहाँ से यदि हम 8 भी रखते हैं तो आपका आएगा 24, तो यहाँ पे 8 के आगे कोई भी सिंगल डिजिट आप नहीं रख सकते हैं, यानी 2 रखना होगा, 5 रखना होगा, 8 रखना होगा। इसका मान पूछा रहा है तो इसका मान होगा, आंसर आएगा 5। सिंपल ही पूछ रहा था कि इसका मान क्या है, जो जो वैल्यू इस पे सेटिस्फाइड करेगा x के उन तीनों का योग पूछ रहा है, तो वो तीनों का योग हमारा है 15, ऑप्शन बी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य हो जाए। तो हमारा ऑप्शन है पहला 1 2 3 4 6, बी में हमारा ऑप्शन है 1 2 3 4 8, सी में ऑप्शन है 1 2 3 4 4, डी में हमारा ऑप्शन है 1 2 4 0, 1 2 3 4 0। तो दोस्तों ये हमारा था 4 ऑप्शन। सबसे पहले जानते हैं 6 से विभाज्य के नियम, वो है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वही हमारा विभाज्य होगा 6 से होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहां से हम देखेंगे ए पे कि देखिए सबसे पहले तो 2 से विभाज्य हो रहा है लास्ट में सम संख्या, लेकिन देखते हैं क्या ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए अब जोड़ के भागा मत दीजिए, 3 बन रहा है काट दीजिए, ये भी 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, ये भी 3 दूनी 6 कट गया, यानी 4 है जो आपका विभाज्य नहीं हो रहा। जोड़ने से अच्छा 3 मिला के काटते जाइए, यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। देखिएगा ये आपका कट गया 3 से, ये भी आपका 3 से कट गया, 8 4 12, यानी 12 ये आपका आंसर होगा बी। अपना क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य हो जाए। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य हो जाए। 29 0 3 9, बी में आपका है 1 9 2 3 9, सी में है 1 7 1 3 9, डी में है 3 1 2 3 9। दोस्तों यहां से हम देखेंगे सबसे पहले इसका कि 9 से विभाज्य होने का क्या रूल है। 9 से विभाज्य होने का रूल सेम टू सेम 3 जैसा है कि सभी संख्याओं का योग को 9 से यदि विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आइए 9 से सभी संख्या को जोड़ के भागा देंगे, उससे अच्छा कि 9 मिला के काट दें। देखिए 9 से कट गया ये, 9 से कट गया ये, 3 2 5, ये नहीं कटेगा 9 से, तो ये आप कॉन्सेप्ट नहीं है। 9 से 1 कट गया, 9 से 1 कट गया, 3 2 5 और 1 6, ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। 9 से आपका ये कट गया, 7 2 9, 1 कट गया, 3 भी 9 से विभाज्य नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। 9 से 1 कट गया, 3 2 5 5 और 1 6 3 9, यानी 9/9 आ गया है आपका, यानी ये कट रहा है, यानी इसका सही आंसर 5 का डी होगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कितनी संख्या जो 175 से विभाज्य हो जाए। वो संख्या हमारा है 500, 875, 1575, 19 15, 26 25, 28 50, 33 25, 43 35। चलिए दोस्तों यहां से हमारे ये 4 संख्या है जिसको बोला जाए कि इसमें से कौन कौन सी संख्या जो 175 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 175 से। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। तो सबसे पहले 175 से तो ये 500 विभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 से 5 चौके 20, 4 से 7 चौके 28, 2 और 4 2 6 हो जाता है, 600 आता है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए फिर यहां से हम देखते हैं आगे
ये देखिएगा ये विभाज्य है कि नहीं। लास्ट में 5 है तो ये तो कंफर्म है, या तो देखिएगा लास्ट में 5 है, या तो 3 से मल्टीप्लाई होगा या तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से नहीं 5 से करते, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37 और 5 है, 5 और 3 8, यानी ये आपका विभाज्य है 875 विभाज्य है। आइए इसके बाद है 1575। ध्यान से देखिएगा 1575, इसमें आपका विभाज्य 1575 है या नहीं, देखिएगा 1575 विभाज्य है, 1575 आपका विभाज्य है। इसके बाद आपका है 2625, 2625 ये आपका विभाज्य होगा। 2625 भागा दीजिए, बहुत आसानी से क्लियर कर लीजिएगा, 2625 आपका विभाज्य है। इसके बाद हम देखते हैं 3325, इसके बाद हमारा विभाज्य 3325, ये संख्या विभाज्य है, यानी 1 2 3 4, यानी इसका चार आंसर है जो सही है, जो ऑप्शन में है ए, ऑप्शन ए सही है। यानी ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या में से 4 ऐसी संख्या जो 175 से विभाज्य होगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाए, साथ में देखिएगा, साथ में हमारा ए में है 1711, बी में हमारा है 1311, सी में हमारा है 1411 और डी में हमारा है 111। तो इसमें से हमको बताने कौन सी संख्या है जो आपका 3 से विभाज्य है। देखिएगा 3 मिलाकर काट देंगे, 1 2 3, 3 से कट गया। ये 7 है जो 3 से विभाज्य नहीं है, जोड़ने के टेंशन खत्म कर दीजिए, मिला के काट दीजिए, ये आंसर नहीं होगा। 1 2 3, ये 1/3 आ गया, ये भी नहीं आंसर है। 1 2 3 ये भी आंसर नहीं है, 4/3 आ रहा है। 3 से 3 कट गया और 1 2 3, यानी ये आपका आंसर है, क्योंकि पूरे कट गया है 6/3 यानी 2। इसका सही आंसर 7 का बी होगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, आठवां करा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या बोल रहा है वो भी 2 अंकों की, वो भी कितने अंकों की बोल रहा है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर। आइए सबसे पहले रूढ़ या अभाज्य संख्या बोलते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या अपने आप से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 11, एक या अपने आप से कटता है। आइए 100 पे चलते हैं, 99 तो कट रहा है जी, 98 में कट रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है, ये भी कट जाएगा। 97, 916, ये आपका 97 है जो किसी से नहीं कट रहा, 97 आपका है जो किसी से नहीं कट रहा है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गया 2 अंकों की 97, इसका अंतर पूछ रहा है, तो यहां से घटाइए 1, यहां से घटाइए 8, यानी इसका आंसर आ गया 86, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। 10 तक सभी, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्ग निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से निकालना। कहां तक निकालना है जी, 10 तक निकालना है, यानी लास्ट संख्या 10 है, यानी n बराबर 10 है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। तो आइए n की वैल्यू 10 गुने 11 गुने 10 दूनी 20 और 1, 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21, और यहां से 6 से भागा देंगे, 6 से भागा देंगे तो 2 से काटिएगा यार तो 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ काटिएगा तो 7 आएगा। 11 5 55 गुने 7, तो 7 5 35 और 35 और 3 38, तो आपका है जब 385, तो 385 आपका ऑप्शन होगा सी, इसका सही आंसर है आपका सी। ऐसे हमारा करा 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब, इसी प्रकार ही ले गया 10 के क्यूब तक ले गया है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 30 25, इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 25 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब से ले जाके आपको पूछ रहा, नहीं जी मिस्टेक है, 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब, यानी सम संख्या लिखा हुआ है, और यहां पे लाके 20 के क्यूब कर दिया बराबर भाग। चलिए जो पूछ रहा है उसी से हम निकालते हैं। यहां पे 2 के क्यूब
यहाँ पे 2 के क्यूब किया है, यहाँ किया है, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लिख रहे हैं 2 के क्यूब, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 2 के क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब और ये आपका आ जाएगा 10 के क्यूब। तो 2 के क्यूब का होता है 8 और इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 30 25, तो इसका आगे आंसर 25 8 208 24 24 200 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। लेकिन सवाल होता है कि यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है कि इसको 2 क्यूब कॉमन लिए। देखिएगा तो आपको हम दिखा देखते हैं, कॉमन का मतलब होता है भागा देना। देखिए 4 के क्यूब में से हम भागा दे देंगे 2 के क्यूब, तो थोड़ा सा आप इसको एक ऐसे लिखिए 2 गुण 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, और इसको काटिएगा तो 1 2 बचेगा, तो आपका आ गया 2 गुणे, और इस 4 को लिख दीजिए 2 गुणे 2, यानी आपका आ गया 2 के क्यूब। देखिए 4 को हम लिख दिए 2 के क्यूब, इसी प्रकार भागा दीजिएगा तो टोटल इसी पे अरेंज हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 10। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है इसका सीरीज का, तो 10 ही क्वेश्चन ये, फिर हम एक दिन में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और पर डे आपका मैथ का नया थ्योरी के साथ एक वीडियो आएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।